ये जो बाइफर्केशन की सोच है, यहीं से विशिष्ट मानसिकता की सोच शुरू हुई। आपने दर्जा देने की मांग किया, आप लोग ऑलरेडी बहुत खाली हमला दीजिए कपड़ों में। अभी तो थोड़ा हल्का फल्का आप लोग किए, आप लोग परिवार है ना भाई, तो परिवार के तरह ना हम आप सबसे कुछ कह रहे हैं, हम तो मानवे करेंगे। नियोजित शिक्षक शिक्षक कर्मचारी की संकल्प 15/2/11 10/10/11 16/9/13 उच्च विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय की नियुक्ति शिक्षक कर्मचारी बाकी वेतनमान वार्षिक वेतन वृद्धि का भत्ता। मदरसा नियमित शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारी को भी वार्षिक वेतन 2,459 प्लस 1 कोटि की बाकी बचे हुए 1,635 सदस्यों का अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान 2,459 प्लस 1 अतिरिक्त 339 प्लस 2 तथा अन्य मदरसों का अनुदान की श्रेणी में लाकर स्वीकृति 1128 कोटि की मदरसों में कार्यरत नियमित हाफिज वेतन परिचारी के वेतन से भी कम है। उनकी वेतन विसंगति को दूर करते हुए मौजूद वेतन 1128 कोटि के मदरसों में एसटीक्यूएम के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान शिक्षक वेतन 6,000 से 12,000 है, जो बहुत ही कम है। इसलिए समान शिक्षकों की तरह आप लोगों ने आपका डिमांड है 5, और आपका जो डिमांड है ये डिमांड बहुत पुराना है, ये नया डिमांड तो है नहीं। अच्छा, आप लोग के बारे में सरकार को ये लगता है, उसको ये पता ही नहीं है शिक्षक और मौलवी कभी धर्म मजहब की चीजों में या किसी भी चीजों में, ये बात अलग है जब शिक्षक को मौलवी को या किसी को भी लोग अलग नजरिए से देखते हैं। मैं नेताओं से हमेशा पूछता हूँ, दुनिया में आपसे बढ़कर जहर तो कोई हो ही नहीं सकता है, तो तुम जो मौलवी या शिक्षक को अपमानित करते रहते हो, तो हम तो कहते हैं कि जनता जिसको वोट देती है किसी भी कीमत पर उनको सुविधा दे दो, लेकिन इन नेताओं को तनख्वाह मत दो। इन लोगों का काम क्या है भाई? भर दिन घर में सुता रहता है, अच्छाइयों में खिलाता है, तो 4 महीना पहले आता है 4-5 हिंदू मियाँ करके वोट आता, और जो चल रहा है इस देश में देख नहीं रहे। एक आदमी 20 करोड़ 10 करोड़ रुपया में एमएलए एमपी बनता है, कहां से लाता है? 100 करोड़ में साउथ में एमएलए बनता है, 300 करोड़ में एमपी बनता है। इन नेताओं को तनख्वाह बढ़ते जाता है, 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000, ये सुविधा दे दीजिए आप, लेकिन इन लोगों को तनख्वाह मत दी। ये लोग सब चीज में पीसी लेता है, खाए का तनख्वाह, जनता का पैसा का तनख्वाह। इन लोगों को ये जो डिमांड है कोई आप तो है नहीं, और इतना लंबा डिमांड ऑफिस का, मौलवी साहब का, शिक्षक का वेतन को लेकर के 6,000 से 12,000 का जो विज्ञान का मदरसे में शिक्षक है उसको जो संविदा या नियोजित शिक्षक का जो वेतनमान या फिर पेंशनधारी जो किया गया, ये तो राइट बनता है, ऐसा तो है ना। और खास तौर पर जो मान्यता प्राप्त हमारे जो मदरसा है, और जो जिस संख्या में मान्यता प्राप्त आपने नहीं किया, तो आपको बहुत पहले जो लंबे समय से कोई नया मदरसा की बात तो है नहीं, ये पुराने मदरसे की बात है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं किया गया। ये जो चेयरमैन बनता है, इन लोगों को बाइकआउट करिए। इन लोगों को, जब ये लोग हमारा
हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, हमारी बात नहीं कर सकते। सरकार में तो ये लोग 15 साल पहले भी थे, लालू यादव जी भी 20 साल थे। अब इसके बाद हम बीजेपी से लड़ेंगे, बीजेपी वोट दे दीजिए, लालू जी हो या पप्पू यादव, नीतीश जी हो या कोई भी। भैया एक बात याद रखिएगा, इस देश में ना एक तो जो सबसे गरीब आदमी है उसको भी, चीटी को भी आजकल मारने में सोचना पड़ेगा सोशल मीडिया के जरिए। और ये जो आप हमेशा डराते रहते हैं बीजेपी बीजेपी, बीजेपी से कौन डर है भाई? क्या करिए बीजेपी? बीजेपी तो जाके सऊदी अरब जाता है तो बोल चुका है। बांग्लादेश का मैया जी को जो हसीना हसीना उससे मोहब्बत करता है, यहाँ के वोट देने के लिए हमको जुट हो जाता है। और सब जगह इससे कुछ होना जाना, ये लोग गिरदार भक्ति है, कमजोर प्राइम मिनिस्टर है। चाइना से लड़ने का औकात नहीं, बांग्लादेश चला गया, श्रीलंका चला गया, नेपाल सेना के गोद में चला गया, म्यांमार दूर हो गया, रूस हमसे अलग हो गया, इजराइल भी शोषक अकेला मत खड़ा हुआ, अमेरिका $1 लाख मतलब 88 लाख रुपया हम अब देंगे तब नौकरी कर पाएंगे। लगभग अभी अमेरिका से हमारा बिहार और भारत के लोग लगभग 3.5 लाख को अमेरिका यूरोप छोड़ने का नोटिस देंगे। तो जब हमारा पीएम कहता है भाई अपने देश के नागरिक को, जिस आदमी को हिफाजत करने की औकात नहीं, वो बाहर का खाल ओढ़ करके भीतर कितना दिन डरी है हुआ। और ये सेकुलर नेता लोग आपके इकोनॉमी की बात नहीं करेगा भैया, तलाक की बात या वक्त का बात या एनआरसी की बात की, सीए की बात की। जरा आप हमको दिल से, यहाँ मौलवी लोग बैठे हुए, हमको बताइए कि मुद्दों पर कभी इन लोगों ने जिक्र किया? कभी निकला? फिलिस्तीन का घोड़ा लेके निकलने की औकात प्रियंका गांधी की भी किसी और को नहीं हुआ जेल करने। यहाँ पर प्रियंका जी निकली और जब वोट देने की बारी आई, यहाँ पर फिलिस्तीन का विरोध किया मोदी जी, और जब वोट देने की बारी आई तो फिलिस्तीन को वोट दे दी। पूरे दुनिया देखा है, पूरा दुनिया देखा। अब वोट लेने के लिए हर बार हर जब हम सही बात बोलेंगे, बच्चों को मार सो या कहीं मारेगा, कहेगा पप्पू यादव तो गलते होगा, तो छोटा सा एक लाइन काट लेगा। अरे दादा तू एक लाइन काटो चाहे आधा लाइन, पप्पू यादव के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम दुनिया के सबसे स्वच्छ आदमी, हमको जात पात हिंदू मियाँ सबका पते नहीं है, जो सही है बोल देते हैं, हमारे हाथ में तो है। इसीलिए आप इसको समझिए कि सेकुलर पार्टी कभी भी आपके रोजगार की बात करता है, आपको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? 10% हम लोग ऊंची जात के गरीब को आरक्षण दिए कि नहीं? हम लोग 15% ऊंची जात को कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊंची जात के पक्ष में हैं। लेकिन यदि हम संख्या के मुताबिक यदि गरीब मुसलमान का आरक्षण करेंगे तो उनके पेट में दर्द हो जाता है। कर्नाटक में आरक्षण की बात भी तो ये लोग नंगा नाच करने लगे, तो जहां सरकार है रियल में कांग्रेस, आप उठा करके देखिए, आपकी बात ये छोटा छोटा पार्टी नहीं करती है। इस देश में सभी धर्म और जाति की बात कोई करता है, सिर्फ उसका नाम कांग्रेस है, उसके अलावा कोई ये नहीं कि मुसलमान की बात, जाति जनगणना मुसलमान की बात तो है नहीं। 52%, 53% आरक्षण की बात तो हम उठा रहे हैं हमारे
किसान मलाह केवल धुनिया नुनिया चंद्रवंशी कहा कुमार पंडित भगवान राम हिस्सेदारी किसकी बात कर रहे? एक भी दलित मुख्यमंत्री भारत में नहीं है, एक भी ये लोगों ने नहीं बनाया। पहला घोड़ा पासवान, दूसरा घोड़ा पासवान, सातवीं मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया। आज कौन तिथि है? इसीलिए यह जो मुद्दा है आपका, यह मुद्दा आर पार की मुद्दा है। मैं एक बात आपको कह रहा हूं, कोई भी धर्म वर्ग समाज जाति जो सरकारी काम में इन्वॉल्व है या जो सरकार के लॉ के मुताबिक मदरसा हो, स्कूल हो, चाहे जो भी हो काम कर रहे हैं, हर परिस्थिति में उसके साथ सौतेलेपन का व्यवहार नहीं होना चाहिए और नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम इतना कहेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में यदि सरकार बनी, मैं आपको वादा करता हूं, चाहे आंगनबाड़ी हो, आंगनबाड़ी को हम लोग कर देंगे। आपको मैं वादा करता हूं, जितना वेतनमान उतना आंगनबाड़ी का हम लोग आंगनबाड़ी को स्वयं दर्जा नहीं लाने देंगे। अच्छा ममता हो या आशा, अच्छा शिक्षक, मैं बात करके वाला नहीं हूं, आपको पता है, हम छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी चीज में यह मुद्दा लोकसभा खुलेगा उसमें भी उठेगा और आज ही हम मंत्री से मिलेंगे और ये गवर्नर साहब से भी हम कल का समय लेते हैं और ये मुद्दे लेके गवर्नर को बोलेंगे आप इंटरफेयर करें। लेते हैं, ये मांग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इससे कोई समझौता नहीं। इसीलिए हम आपको आपके साथ वैसे ही हैं, आपके साथ हम नहीं होते हैं। जितना हमको ये लोग 80 से बेइज्जत कर रहा है, हमारा आपका और गरीब का लोग बोलता है कैसे जीत गए, हमसे दोनों पैसा वाला की भगवान जीते, तो डॉक्टर ने हमको भोट दिया, दोनों माफिया ने भोट दिया, सबसे विरोध किया। हमने कहा किसी जात का गरीब हो, 90% वो और मुसलमान, यही दूसरों तो हमको जीता है और सब छोड़वा सबको मारिए देता है। इन लोगों का बहुत चले तो आपको कभी मार दे लो। हम कलयुग के अभिमन्यु नहीं है, हम इस युग के अभिमन्यु, हम सबको मार के खत्म होंगे। इनका इलाज एक ही को हम ही है, छोड़वा सकता। ये जो यहाँ बैठा है बड़का बड़का महल में पदाधिकारी सब अब बैठले बैठले कुकाम करता है, सबका पता है। एक बार जहिया पप्पू यादव को लाइएगा, आप 80 दिन ले आइएगा, पता चलेगा हम आ रहे हैं, तो 3 दिन पहले बोलिए आप इसका छोड़ के ना भाग जाए सब, तो मेरा नाम बदले। अरे हमको कुछ चाहिए, 5 घंटा जगना है, टूट के लाना है, गली में बांटना है, दादा कहा के मार लाए। हमने बोला तुम लोग बेटा मार ला करके क्या धर्म नहीं है, हम कहीं से लाए बांटे, तो तुम ढूंढो हम कहा से लाए। न मेरा कोई अकाउंट है, न धंधा है, न पानी है, हम ही को पूछता रहता है। अरे तुम लोग लुटेरा पार्टी सब इतना माल कमाए हो, सबका छीनेंगे। और मैं वादा करके जाता हूं कि कल अभी ही गवर्नर साहब से समय लेंगे, अभी ही थोड़ी देर बाद हम आपके मंत्री से बात करेंगे। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन साहब मुंह में राम बगल में चोरी नहीं हो, तुम तो फौरन चोरी अस्सलाम वालेकुम, बस इतने तो होता, मीठा मीठा गौर कर लीजिए। अरे भैया आप अनुकंपा पर आपको बिठा दिया, अनुकंपा
अनुकंपा पर आपको बिठा दिया। इसीलिए पप्पू यादव जब तक है कि राजनीति करने वाले सबको ये जो आए थे हमारे भाई, उसको चोटी नहीं होता तो कुछ बोल नहीं सकता, चोटी लगा लेगा। इसके लिए पूछा, अरे भैया आप इस मियाँ जी के कारण पूछता है, उसका ये कुछ निभा देता है। मैं तो थोड़ा क्या पूछेगा, उसका हम लोग हद हो गया। तो आप पप्पू यादव को आप ज्ञान पढ़ाइएगा, वो नहीं चलने वाला। मौलवी साहब, आप हमारे टीचर हो, वेतनमान के लिए भी लड़ाई है पप्पू की। आप सब हमारे खून के तरह हैं, परिवार के तरह हैं। आपके अधिकार की लड़ाई पप्पू यादव परिवार से बढ़ के लड़ेगा, तो कोई कमी नहीं होगी। इसलिए अबड़ी इधर उधर फेरफार नहीं कीजिएगा। एक तो चोरवा है, कभी बोल देगा हम मुसलमान को टिकट देंगे, रे पगला है, नासी में कहाँ थे। एक बार बोले कि कौन है इसको है, किसका नाम लेते हैं। जैसे हम छोरवा है तो बाबा है, इसका नाम नहीं लेते हैं। कौन छोरवा है बंद नहीं बस। परसों बोला वो हर स्कूल मदरसा में बंदे होते हैं। रात गान तो हम लोग के जीवने में है। हम लोग तो गीत गाते ही हैं, नहीं गाते हैं। अब हो गया कि पगला, हम इसको बोले काम करिए। कौन ब्रह्मचारी बोलते हैं, कुत्ता बिल्ली का नाम, इसको डायनामाइट लगाई पाकिस्तान में भेज दी। और वही डायनामाइट को फाटिए और सनातन का हम लोग को बचाइए, पाकिस्तान खत्म। तो सही कुछ बोलता रहता है अगरम बगरम। इसीलिए एकदम बेफिक्री रहिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ, ये लड़ाई आपसे मेरी है, और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक ये लड़ाई लोगों के साथ। मैं आप सबको, इतने दिनों से आप भाई हमारे धरना पर हैं, हमारे भाई लोग, और आप लोगों से बेइज्जत मोहब्बत करते हैं। 1637 को ले लिया हो मारी। और आप लोग सुनिए सुनिए ना, सुनिए ना, फिर वही काम कर रहे हैं आप लोग एक काम करिएगा। आपकी लड़ाई हम और आपका वादा हम। आप लोग दो काम करिए कि जो लंबा लंबा दौड़ देता है तो आकर के बाहर से, एक दिन हम बैठे थे, बड़का मुस्लिम कमिटी हो रहा था दिल्ली में। हम उसको बोले किसी को, एक आदमी को, भैया हमारे मुख्तार को मार दिया, अतीक को मार दिया, साबुद्दीन को मरवा दिया, आपको जब पलट कैसे मिला? खुदा में जा रहा हूँ, नमस्ते। देखे वो फोटो आया हुआ है, अभी तो नमाज का समय होता है वायरल है। पहले हमको समझाए एक व्यक्ति को काट दिया, फोटो ले मेरा भाई है, हम बोले मिल के लड़िए। और सही में लड़िए, सच्चे दिल से लड़िए। पप्पू यादव है कि ऑफिस सबकी बात करता है, चाहे परिणाम जितना भयावह हो। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, लड़कियों के बाप। यही कारण है। इसलिए दोनों बारूदिया से बचिएगा, बचिएगा ना? नहीं बचेगा, आपके हाथ में है। मानते हैं, अबड़ी इधर उधर नहीं करिएगा भैया। अबड़ी गरीब, ईबीसी, एसटी, एससी, मुसलमान, भैया मौलवी की फरमान तो हमारे विचारों में कायल ऐसा करते हैं भैया। हम तो वैसे ही पागल है मोहब्बत में, वैसे ही पागल है।
क्या क्या नहीं किया तेरे लिए। बिल्कुल 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 के ऊपर आपका एहसान है सर। 2015 में मौलवियों ने और उन्होंने क्या किया मेरे लिए। मोहब्बत हमसे अभी हाँ किसी और से। मेरा तो कोई जात है नहीं, मेरा जात है गरीब। चौदह सबसे हम बचपन से लड़ रहे हैं। एक बार इलाज जिस दिन हुआ, मैं बच्चे की सौ भगवान की सौगंध कहता हूँ, मैं मिटा ना दूं इन बेईमानों को तो मेरे पैदाइश में हम छोड़ने वाले हैं, किसी को छोड़े हैं। 10 बार आप लोग एमपी बना दिया, और बनाएंगे एमपी बनाएगा कि मुख्यमंत्री बनाएगा। एमपी हमने कहा एक तो दलित में डिप्टी सीएम बनाओ, बोला एक तो दलित में बनाइए, एक तो ऊंची जात में, एक तो माइनॉरिटी में बनाइए। काम करने दीजिए सबको, सब समाज का, तो सबको लेकर न चलना है। इसीलिए कल सुबह का हम समय लेते हैं। समय मिल जाएगा तो 2 व्यक्ति को बुला लेंगे और साथ लेंगे। अच्छा मीटर का भी हम ही तो बात करते हैं। वोट होते हैं यहीं से बोल देते हैं। अरे बाप मेरे चलने में क्या दिक्कत है, मौसम कम करवे 10,000 आते सर, आपका इंतजार कर रहे थे। हम ही तो करते हैं मोहब्बत। आप लोग मीटर रीडर वाला बात हमने उठाए थे, हमसे मिले नहीं थे। दुनिया में भी तो मिले थे आप लोगों से। तो मीटर रीडर वाला बात हम इससे किए थे कि नहीं, बिजली वाला एमपी साहब से किए ना, इससे राहुल जी से किए। बेचारे अच्छे आदमी हैं। और मंत्री ऐसा है, गोबर गणेश है, कौन जहाँ है मंत्री, उसको सुपौल वाला वैसे वोट दे देता है समझे। इसलिए मीटर रीडर वाला हम भी लेते जाते हैं।